Hello students, my name is Hariram Pal, PGT Accounts from Mother India Public School. Today we are discussing about the CBSE exam paper. Our paper is divided into two parts, part A and part B. Part A consists 60 marks and part B consists 20 marks. First of all, we have to attempt part B. Part B having the 20 marks and you have to complete in 45 minutes. क्वेश्चन नंबर 27 से हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 27 से तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका 1 मार्क MCQs में जाता है. उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 31 टू 32 आपका 3 मार्क्स हेड एंड सब हेड. इसमें बच्चों आपको कुछ नहीं करना है. इसमें आपको जो आइटम्स गिवन होंगे उसके हेड और सब हेड को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 33 आपका रेशियो से बिलोंग करता है. इसके लिए सबसे पहले आपके रेशियो के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. अगर आप रेशियो का फॉर्मूला भी लिख कर आते हैं तो आपको क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको एग्जामिनर अलॉट करता है. क्वेश्चन नंबर 34 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट. इस कैश फ्लो के स्टेटमेंट को आंसर आपको वहीं पता चल जाएगा. आपको क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस आप माइनस करेंगे तो आपको तीनों एक्टिविटीज का आंसर पता चल जाएगा. इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को चेक करेंगे और उसके बाद आपका पार्ट बी कंप्लीट हो जाता है 20 मार्क्स के लिए. हम आते हैं पार्ट ए पर. पार्ट ए में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 16 एमसीक्यूज 1 मार्क कैरी करते. आपके लिए 16 मार्क्स यहां पर रेडी हो जाते हैं. उसके बाद आप बैलेंस शीट का क्वेश्चन उठाइए जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी की बैलेंस शीट क्रिएट करनी है. 3 वर्ड्स में आपको फ्रेम करना होगा इसको और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा. क्वेश्चन नंबर 23 आपको डिवेंचर्स. आपको डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की एंट्रियां याद होनी चाहिए. डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की यहां पर आपको 3 एंट्रीज 3, 4, 2 एंट्रीज आपसे पूछेगा. ये क्वेश्चंस आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में आपको अलॉट होते हैं. अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पे बात करते हैं जैसे कि हमारा डिसोल्यूशन का कांसेप्ट है. इस डिसोल्यूशन के चैप्टर्स में हमें जर्नल एंट्री पर मेन फोकस करना है. आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, जर्नल एंट्री आप भूल जाते हैं. तो जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप पेमेंट्स की एंट्री और डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की एंट्री को आपको लर्न करके रखना है. उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है फॉरफिटेड शेयर्स. फॉरफिटेड शेयर्स में आपको 3 जर्नल एंट्री बनानी है. पहली जर्नल एंट्री शेयर्स को फॉरफिटेड करने की, सेकंड जर्नल एंट्री उनके इश्यूज की और थर्ड जर्नल एंट्री उनके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की. ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाता है. उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल. आप इस क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस रखिएगा जहां पर प्रॉफिट में पहले से ही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड होता है. तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं कि आपको करना क्या है. सबसे पहले जो भी आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आइए उसमें रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करेंगे तो आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी. आप इसके लिए चैप्टर नंबर 1 आपका फंडामेंटल्स आप उसको तैयार कर लीजिए. थैंक यू गाइस. आई होप if you will follow these concepts so your exam will be perfect.